जय हिंद साथियों। एग्जाम डे पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम टॉप जीके के 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी और जीके और करंट जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में करा दी जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए जो 2023 में जितने भी आगामी एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने इस सीरीज में लिए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यह है चीन, जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पक्षी को मोर को कब मनाया गया। तो यह है कि जो 1952 में है, 1952 से राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो जो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है भारत की जो केंद्रीय बैंक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है विषुवतीय क्षेत्र में। जो विषुवत क्षेत्र होते हैं तो वहाँ मौसम के परिवर्तन का अनुमान अधिकतर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। तो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें स्वामी विवेकानंद वहां से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो वेबर जो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था। तो यह सूर्य का रथ, जो सूर्य देव थे, इनका रथ जो था उसमें 7 घोड़े लगते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। तो यह क्वेश्चन देखो बार बार रिपीटेड भी होता है, तो ये देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। यही क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। तो यह कुमार गुप्त से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन आप मोस्ट की श्रेणी में लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग क्लासों में करा दिए गए हैं, और साथ ही जो मंथली करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है आपको समय समय पर करा दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो करंट अफेयर की क्लास है उन्हें भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर खोलिएगा, वहाँ आपको करंट अफेयर की सारी क्लास देखने को मिल जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी। तो यह इरेटोस्थीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि केंद्र से जो परिधि तक की माप होती है उसे त्रिज्या आर कहते हैं। तो यह किसने नापी थी, इरेटोस्थीज ने। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अरुणा आसावली ने जो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, धृतराष्ट्र का सारथी का क्या नाम था। संजय। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए। तो यह 42वें संविधान संशोधन में यह शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो यह बाबर के समकालीन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। तो जी लेक्लांसे ने यह सर्वप्रथम रासायनिक सेल जो बनाया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दशरथ महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था। तो देवव्रत। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी
आदि एग्जामों में यह बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो यह चंद्रमा। तो यानी कि जो ईद मनाई जाती है अधिकतर, तो वह चांद को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर ही ईद मनाई जाती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो यह हिंदुओं के जो पुराणों की संख्या है वह 18 है। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जो थे असुरों के गुरु थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह करनाल जिले में हुआ था, जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिलता है जिला। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 22वां क्वेश्चन है। तो इसे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो यह 65 वर्ष होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो रत्नागिरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब प्रारंभ हुई? तो यह 1928 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए थे? तो यह 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए थे। तो आप इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो यह सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो इसमें ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगभग इतना समय लगा था ताजमहल को बनाने में। तो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी जो जयपुर राजस्थान, उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजन हावर जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे जो भारत में आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो यह कोलंबिया इस अंतरिक्ष शटल का नाम था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने एक नाम सुना होगा। तो जो हरिश्चंद्र जी हैं उनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग होते हैं? तो उसमें ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं, ऐसे करके उसमें 5 रंग आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्किन बॉन्ड किस रूप में जाने जाते हैं? लेखक के रूप में स्किन बॉन्ड जाने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 मई को आपको जो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो 20 मई को यह मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो यह शिक्षा से था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे साझा समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो 1935 में एक अधिनियम आया था तो उसे भारत सरकार अधिनियम कहते थे, उसको ही ब्लूप्रिंट समझा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? यानी कि जो देशी रियासतों को जो विलय किया था तो वो किसने किया था? तो यह सरदार पटेल ने विलय किया था। तो यह कार्य सरदार पटेल द्वारा किया गया था। तो स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से, स्टीफन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह धोखेबाज चीन जो है यह तंबाकू का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जापान के हिरोशिमा नगर पर पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो यह 6 अगस्त को 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु हमला जापान पर हुआ था।
और इसके बाद जो दूसरा हमला हुआ था वह है 9 अगस्त को नागासाकी एक जगह है वहां हुआ था, ठीक इसके तीसरे दिन। तो आप इसे याद कर लेंगे कि जो पहला हमला हुआ था यह 6 अगस्त को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चेन्नई का चेपक चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? यह क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डेक्टिलोजी डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो यह शारीरिक विकलांगों की अध्ययन क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनकी मृत्यु अपने सेवा काल में हुई थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है? पेरू की राजधानी जो है लीमा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइना नेहवाल कौन सा खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट बालू जल जो इनका मिश्रण है तो यह मोटार कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित अवलोकन करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोनार जो है ये समुद्र की गहराई और अंतरी हलचल को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? यह बीकानेर जिला जो है यह राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो पूरा नाम है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेद्दा एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो यह कृष्णा नदी पर बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह 3 राज्यों से होकर बहती है। इसके बाद चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है लेड का। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और बच्चों को, अपने घर के बच्चों को समझाएंगे कि चॉकलेट का कम से कम उपयोग करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी जो इसके लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व व 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। तो मिस्र के पिरामिड, यानी कि मिस्र के पिरामिड का जो बनाए गए थे तो वह इस समय अवधि के बीच बनाए गए थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? 1969 में। तो 1969 में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो यह अकबर ने किया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो यह निगरीटो को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह पॉलिटी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीति के उस पार नमक पुस्तक, यानी कि जो राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? A.V. वाजपेयी। तो इसका नाम पूरा है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह लिखित है। इसके बाद है सर टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो यह मध्य प्रदेश में पैदा होता है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह पेरम्बलपुर और कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो यह रोम को कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब लेंसों द्वारा
उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है हेलोग्राम। इनके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी जो है इनसे जल को विभाजित करती है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ बनाया गया था? तो यह कहाँ स्थापित किया गया था? यह सूरत शहर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो यह केरल जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 को यह संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में यह पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को आया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो यह चमोली जिले में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए थे? तो यह लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक अवशोषित संग्रहित में ऊर्जा किस पर संचरित रहती है? प्लेटों के बीच क्षेत्र पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह 1905 में लंदन में हुई थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया और यूरोप के संतुलित घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो यह स्टेपीज कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सी अधिकारी सदस्य बने बिना ही पार्लियामेंट के कार्यवाहक के जो कौन सा अधिकार सदस्य बने बिना पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह महान्यायवादी जो अधिकारी होता है यह पार्लियामेंट में भाग ले सकता है बिना अधिकारी बने। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तरीबनी जो तमिर बरनी जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो यह जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नैरा भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, होरा मुंशी प्रेमचंद किस रचना का पात्र है? तो यह गोदान। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यांत्रिक तरंग की गति में कणों को अधिकतम स्थान विवेचना को क्या कहते हैं? यह विस्तार कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने। जो अमृत बाजार पत्रिका है इनका संबंध गिरीश चंद्र घोष से है। तो इसका बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दो स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो यह बाजरा को करती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो यह बिलियर्ड्स से। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। और यहाँ का एक जो फेमस पशु है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क का जो एक फेमस पशु है उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह राकेश शर्मा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि
जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डविन आस्टिंग का नया एक क्या है, तो यह एक शिखर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था, तो लगभग 20 वर्षों में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। इस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रैम को क्या कहा जाता है, तो यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद कर लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है, तो 17 फरवरी को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जितने भी करंट अफेयर और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो जो एक करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर लास्ट के 6 मंथ और मंथली और वीकली करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें वह क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने के लिए संभावित क्वेश्चन हैं और जो बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिएगा, जो क्वेश्चन आपको बीच वीडियो में बताए गए हैं आप उनके सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।